ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 9 जुलाई 2021। मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों को इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? उत्तर, रूहानी भट्टी में अर्थात याद को यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालत नहीं चलाती है। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देगी। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हो। गीत, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुनी, बच्चों को सावधानी मिलती है। ये समय जो भी है सबको तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों को। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चों को नहीं, यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्ष के हकदार है। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स है। बरोबर ब्रदर्स हुए कहा जाता है ना। एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों? सब आपस में लड़ती हुई रहती है। अनेक धर्म अनेक मत है और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई हुई चलती है क्योंकि विकारों को प्रवेश होता है। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है। काम को लिए बहुत लड़ते हैं, कितनी खुश होती है। कोई के साथ दिल होते हैं तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है। उठ वाले को तो कुधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लुभी कहेंगे। लेकिन जो कामी है उनके बहुत नाम रखी हुई है। इसलिए कहा जाता है अमित चूर बिख कहा को खाए। शास्त्रों में अमित नाम लिख दिया है। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमित निकाला, कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियां हैं। इसमें भी बड़ी से बड़ी बात है सर्वव्यापी को। गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन? प्रदर्शनी में मुख्य उन्होंने चित्त पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाए बा पानी को नदी बा सागर। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। बाप वेद समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? वह पतित पावन कब आते हैं? यह खेल कैसे बना हुआ है कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्रिजफुल, फ्रीजफुल। गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। यह तो समझने की बात आता है। बड़े रावण हमारी बिगड़ती है। यह खेल है हार जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। यह भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो तो कहेंगे यह तो अनादि चलाता है, जब से सृष्टि शुरू होती है। शास्त्र में जो पढ़ा शत शत कहती आते हैं। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप यह नहीं कहते कि यह किसी को भूल है। यह ड्रामा में नोट है, हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं वह भी समझाया जाता है।
पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य को स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। सतयुग में तो लंका होती नहीं, वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे को बुद्धि में रहना है। लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। ब्रह्मा बहुत बातें समझ न सके, उन्होंने को एक मुख्य बात धारण करनी है जो ही अंत में काम आती है। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ती है, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देती है कि राम राम कहो। ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। जो शास्त्र समय जिन चिंतन में रहती है, अंत में भी वह याद आ जाता है। अभी विनाश तो सबका होना है, तुम जानते हो सब किसको याद करेंगी। कोई कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह को, संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया खेल खलास। यह तुमको एक ही बात समझाया जाती है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। साथ रखो कि हम कितना याद करते हैं, जितना याद करेंगी पावन होते जाएगी। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेगी। आत्मा को बात ही ना, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है, आत्मा एक स्टार बिंदी है, भुकुति के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकती हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम जुगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर जुगे जुगे अक्षर लिख दिया है, तो मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है। मैंने कहा है कि कल्प कल्प संगम जुगे आता हूँ, घोर अंधियारा और घोर सुजेरे के संगम पर। बाकी जुगे जुगे आने को तो दरकार ही नहीं, सीढ़ी उतरती ही आती है। जब पूरे सौराखी जन्म को सीढ़ी उतरती है तब बाप आते हैं। यह ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग तो कह देती है उन्होंने की चित्त सब कल्पना है, परंतु कल्पना को तो इसमें कोई बात ही नहीं। यह सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। इसलिए यह चित्त बनाई गई है। यह प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेंगी। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं, है तो सब बच्चे हैं ना। अनेक धर्म का यह जार है। बाप वेद समझाते हैं, यह सब काम सीता पर वेद चल मरी है। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले दापर से लेकर काम अग्नि में जलती है, इसलिए काले हो गई है। अभी सबको सदगति होनी है। तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबको सदगति होनी है। बाप कितना हजम रीति समझाते हैं। कहते हैं से बाप को याद करो, आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने को युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मजा देती है। उनको ब्रह्मा क्यों कहती हूँ? ब्रह्मा तो सूक्ष्मवतनवासी देवता है, यहाँ कहाँ से आया? यह दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पड़ा था। एक जोहरू कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियाँ चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। अब एक एक से माथा कौन मारे? इतने ढेर मनुष्य है, आबू में भी कोई आते हैं तो उनको जो कहती है और ब्रह्मा कुमारिया के पास जाते हो, वह तो जादू कर देती है। स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है, लंबी सीधी बात बताकर माथा खराब कर देती है। बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, सब वेद शास्त्र आदि को जानने वाला, बड़ी विद्वान
को भी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि वह सब वेद शास्त्र आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं। महामहोपाध्याय श्री श्री 108 आज सरस्वती, यह सब टाइटल वहाँ ही मिलते हैं। जो बहुत होशियार होती है उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उनसे कहा कि सच्चा ब्रह्मा ज्ञान कोई हमको सुनाए, और ब्रह्मा ज्ञान तो है नहीं, बात तो सारू यह की है, कहानी बड़ी बना दो ही है। शंकर पार्वती को भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियां वेद बनाई है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया है। भगवत आदि में यह सब इस समय का बात है, फिर कहानी में बताते हैं। उनके ख्याल आया, राजा के यह ज्ञान जाकर दो। बाप भी समझाते हैं, राजाओं को जाकर ज्ञान दो। तुम हो सूच्यवंशी थे, फिर संदवंशी, वैच्यवंशी, शूद्रवंशी बने। तुम्हारी राजधानी ही सत हो गई है, अब फिर सूच्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है, फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती है, फिर उनको मिलती थोड़े ही है। अनेक प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखती है, कितनी चिट्ठियां फेंक देती है। कोई में ऐसे जरूरी बात होती है तो उनको लिख देती है। कहते हैं अस्तापा ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। यह भी ऑफ है। अब बाप कितना अच्छी तरफ वेद तुमको समझाते हैं, जो समझने वाला नहीं है वह यहाँ वहाँ देखते रहेंगे। बाबा जो समझ जाती है उनको बुद्धि में कुछ वेदता नहीं है। बाबा चारों तरफ देखते भी है, सभी अच्छी तरफ सुनती है। उनको बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देती रहती है। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो जुट के खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कसारी में इन बच्चों को भट्टी थे, कोई जुट का खाता था तो फिर जुट बाहर निकाला जाता था। अपने ही बैठते हैं, बाहर का कोई आता नहीं था। शुरू में इन्होंने का बड़ा पार्ट चला है, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती है, अभी तक भी कहते रहती है जादू है। परमपिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं, उनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही जट ध्यान में चली जाती है। वैकुंठ भी भारतवासियों को बहुत प्यारा है। कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अभी यह तो है ही नरक, सब नरकवासी है, तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं है। अभी सिर्फ यह तुम जानते हो हम स्वर्गवासी थे, फिर सोराखी जन्म ले नरकवासी बन गई है। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रही है। स्वर्गमय है राजधानी, राजधानी में बहुत पद है। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रही है। इसलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर। जैसे यह पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो। यह भी याद में रहते हैं, सदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और बच्चों को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्रों का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में हो लगी रहनी तो औरों कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सतयुग में उस पद पाने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। नंबर 2, यद का सच्चा साथ रखना है,
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह व देहधारी को याद नहीं करना है। वरदान: सदा साथीपन को स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाला शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइन भव, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना भी गहरा संबंध है, जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हो तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। वे सदा समीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। स्लोगन: निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। ओम शांति।